माउंट कैलाश मतलब शिव जी का घर। यूएस और रशिया के द्वारा किया गया एक स्टडी में ये बताता है कि माउंट कैलाश इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस अर्थ। इससे पहले बहुत सारे वीडियोस में आपने सुने हैं कि माउंट कैलाश से नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस है 6,666 किलोमीटर और साउथ पोल का डिस्टेंस है 13,332 किलोमीटर, जबकि ये पूरा गलत है। असल में माउंट कैलाश इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द अर्थ और यहाँ से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल तक का डिस्टेंस पूरा सेम है। वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पीक मतलब माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर के कम हाइट होने के बावजूद भी माउंट कैलाश आज तक भी अनक्लाइमेबल है, यानी कि इसके चोटी तक आज तक किसी ने नहीं पहुंच पाया एक्सेप्ट अ बौद्धिस्ट मॉन्क मिलारेपा। आज तक जो भी माउंटेनियर इस पर्वत में गया उन सभी का कहना है कि माउंट कैलाश में जाते ही उनका नाखून और बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगा और उनका एज का ग्रोथ भी कंपैरेटिवली ज्यादा मात्रा में होने लगा। माउंट कैलाश को अगर दूर से देखा जाए तो ये एक मैन मेड पिरामिड की तरह लगता है, जैसे कि कोई इंसान के द्वारा बनाया गया एक पिरामिड है ये। बहुत लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि माउंट कैलाश में रात के समय ओम का ध्वनि सुनाई देता है और आपने देखे होंगे कि तारा जब टूटता है तो ऊपर से नीचे की तरफ टूटता है, लेकिन माउंट कैलाश में उल्टा होता है, नीचे से ऊपर की तरफ तारा टूटने को दिखाई देता है। माउंट कैलाश के बिल्कुल सामने ही है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक इज वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से माना जाता है कि मानसरोवर लेक को द क्रिएटर ब्रह्मादेव ने स्वयं अपने मन से सृष्टि किए थे। लेकिन मिस्ट्री इसमें नहीं, बल्कि मिस्ट्री है बिल्कुल इसके ऑपोजिट का राक्षस तल लेक में। एज पर हिंदू स्क्रिप्चर्स कहा जाता है कि राक्षस तल रावण के आंसू से बना हुआ एक लेक है। क्योंकि आंसू से बना है इसलिए इसका जो पानी है वो सॉल्ट वाटर है। अब इतना ऑल्टीट्यूड पर सेमी क्लाइमेटिक कंडीशन पे एक साथ एक तरफ फ्रेश वाटर लेक और एक तरफ सॉल्ट वाटर लेक कैसे है, इसका जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। अब आते हैं उत्तराखंड में। साल है 1942। एच के माधवल नाम के एक इंडियन फॉरेस्ट ऑफिशियल को मिलता है एक ऐसा लेक जहां उनको बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स एक साथ दिखाई देता है। लेक का नाम है रूपकुंड। पूरा साल में बस एक बार के लिए इस लेक का बर्फ मेल्ट होता है और सिर्फ उसी समय सिर्फ 1 मंथ के लिए इस लेक के अंदर जितना भी स्केलेटन्स है वो दिखाई देता है। अब इतना ऑल्टीट्यूड में हिमालय के एक चोटी पर इतना सारा आदमी का स्केलेटन्स कैसे आया, ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। साइंस के हिसाब से ये सारे स्केलेटन्स का कार्बन डेटिंग और डीएनए एनालिसिस करने पर ये मिलता है कि अबाउट 1000 ईयर्स पहले का साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन लोगों का स्केलेटन्स है ये, जिनका मौत के कारण के हिसाब से ये दिखा जाता है कि सर के पीछे कोई राउंड शेप ऑब्जेक्ट से मारने से इनका मौत हुआ है। अब साइंस ने तो अपना जवाब दे दिया, लेकिन इतने ऊंचाई पर इतना सारा लोग वो भी डिफरेंट रीजन से क्यों आए थे वो अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। कुछ थ्योरीज ये कहता है कि दिस कुड बी अ सुइसाइडल रिचुअल। कुलधारा गांव जो कि लोकेटेड अबाउट 17 किलोमीटर वेस्ट ऑफ जैसलमेर। कुलधारा गांव में एक समय बहुत सारा पालीवंश ब्राह्मण का घर हुआ करता था। उनका जो सरपंच था उनके बेटी को वहाँ का दीवान मतलब जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको बहुत पसंद आया और दीवान सरपंच के बेटी को शादी करने का भी सोचे, लेकिन ये बात सरपंच को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दीवान से उनके बेटी का शादी मना कर दिया। तो दीवान ने उस गांव पर बहुत ज्यादा टैक्स इम्पोज किया जो कि पालीवाल ब्राह्मणों को एकदम ही पसंद नहीं आया। कहा जाता है कि उस दिन पालीवाल ब्राह्मणों ने उस गाँव को छोड़ दिए थे, बट छोड़ने से पहले कुलधारा गाँव को एक श्राप दिए थे कि इस गाँव में आज के बाद जो भी आएगा वो बुरी मौत मरेगा। उसी दिन के बाद से कुलधारा गाँव में किसी भी इंसान कभी रह नहीं पाए। एक भी पालीवाल ब्राह्मण को उस दिन के बाद से कुलधारा गांव में दिखा नहीं गया। इसके बाद से बहुत सारा लोकल्स ने उस गांव में हॉन्टेड इंसिडेंट को एक्सपीरियंस किया है और इसीलिए ये गांव शाम के 6 बजे के बाद नॉर्मल इंसान के लिए बंद हो जाता है। अब चलते हैं गुजरात में। द्वारका, अ लॉस्ट एंशिएंट किंगडम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। आप सभी ने सुने हैं कि ओशियानिक साइक्लोन की वजह से बहुत सारा शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन एक पूरा कोस्टल सिटी समुद्र में डूब जाना ये कैसे पॉसिबल है? इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल और एक आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री छुपा हुआ है जो बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम लौटने के पहले ही द्वारका नगरी में कुछ अशुभ लक्षण का आभास होने लगा था। महाभारत में भी द्वारका का विनाश का जिक्र मिलता है। रिसेंट डेज में बहुत सारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ये पता चलता है कि तकरीबन 5000 साल पहले गोमती नदी के तट पर एक भयंकर तूफान आया था। क्योंकि द्वारका एक कोस्ट पे सिटी था तो एविडेंस से ये पता चलता है कि उस भयंकर तूफान के कारण ही पूरा द्वारका नगरी समुद्र के अंदर में डूब गया था। लिपाक्षी टेम्पल जो कि
आंध्र प्रदेश में श्री सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट में है और वो विजयनगर किंगडम का एक रिमार्केबल आर्किटेक्चर भी है। विजयनगर किंगडम के द्वारा 1530 में बनाया गया इस टेम्पल में लॉर्ड शिवा का सबसे फ्यूरियस फॉर्म वीरभद्र को पूजा जाता है, इसीलिए इस टेम्पल का नाम है वीरभद्र टेम्पल। इस टेम्पल का ग्रैंड हॉल में टोटल 70 पिलर्स है। पिलर्स जिसका काम होता है पूरा स्ट्रक्चर के लोड को ऊपर से नीचे मतलब सॉइल में ट्रांसफर करना। लेकिन इस 70 पिलर्स में एक ऐसा पिलर है जो कि तकरीबन 400-500 साल फ्लोर को टच भी नहीं किया है, मतलब वो पिलर इतना दिन तक एयर में फ्रीली सस्पेंडेड कंडीशन में है। आज के दिन में मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स और मॉडर्न कैलकुलेशन से भी ऐसा हैंगिंग पिलर कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है, बट आज से 400-500 साल पहले विदाउट टचिंग द फ्लोर और ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लोट करने वाला ये पिलर कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया था वो अपने आप ही एक मिस्ट्री है। आपने बुराड़ी डेथ्स के बारे में सुना है? 2018 में दिल्ली में 11 फैमिली मेंबर्स ने एक साथ मास सुसाइड अटेम्प्ट किया था, जो कि शायद एक रिचुअल मास सुसाइड का केस था। क्या आप यकीन करेंगे कि ऑलमोस्ट 100 इयर्स से 44 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हर साल मास सुसाइड अटेम्प्ट करता है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आसाम के जटिंगा वैली का। ये वैली है आसाम के डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गुवाहाटी से 330 किलोमीटर दूर स्थित है। इस प्लेस में हर साल मानसून के समय मतलब सितंबर और अक्टूबर मंथ के हर मूनलेस एंड फॉगी नाइट्स में 6 बजे से 9 बजे तक मास सुसाइड ऑफ बर्ड्स का ये घटना घटता है। एक सिविल सर्वेंट एंड ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनवरुद्दीन चौधरी ने अपने बुक द बर्ड्स ऑफ असम में इस इंसिडेंट का कारण के रूप में एक्सप्लेन किए है कि मानसून के एंड में हाई वेलोसिटी ऑफ विंड चाइल्ड बर्ड को परेशान करता है, जिससे वो बर्ड्स शेल्टर के लिए लाइट्स की तरफ फ्लाई करता है। लेकिन तभी वो बर्ड्स बैम्बू पोल्स पर टकराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन बर्ड्स का मृत्यु हो जाता है या घायल हो जाता है। बट हर साल ये इंसिडेंट उसी जगह पर क्यों होता है वो आज भी एक मिस्ट्री है। इंडिया के 8 मिस्टीरियस वंडर्स में आखिरी नाम आता है पद्मनाभस्वामी टेम्पल का। केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित ये टेम्पल भगवान विष्णु के 108 मंदिर में से एक है। इस मंदिर में भगवान विष्णु हुडेड नागा अनंत नागा पर लेटा हुआ है। मिस्ट्री तो तब शुरू होता है जब 2011 के जून में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इस मंदिर का सीक्रेट चेम्बर्स खोलने को बोलता है। ये सीक्रेट चेम्बर्स खोलने के बाद उसमें से ABCDEF ये 6 वॉल्ट्स मिलता है, जिसमें से B नंबर के वॉल्ट को छोड़कर बाकी 5 वॉल्ट उसी समय में ही खोला जाता है, जिनमें से एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स कलेक्ट किया जाता है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड कलेक्शंस है। जिसमें से एक 18 फीट का प्योर गोल्ड चेन और 3.5 फीट का महाविष्णु का एक प्योर गोल्डन आइडल मिलता है। इसे भी छोड़कर लाखों की तादाद में गोल्ड कॉइन मिलता है, और वो भी रोमन एम्पायर का। अब ये सोचने वाला बात जरूर है कि रोमन एम्पायर का गोल्ड कॉइन्स केरला में कहां से आया, लेकिन सबसे बड़ा मिस्ट्री है ये वॉल्ट नंबर B, जो बहुत कोशिश के बाद भी खोला नहीं गया है। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको ना खोलने का आदेश भी दिया था। कुछ थियोरीज कहता है कि दिस पर्टिकुलर वॉल्ट इज प्रोटेक्टेड बाय सम वेनोमस स्नेक्स और सम सुपरनेचुरल पावर्स। और कुछ थियोरीज ये भी कहता है कि इस वॉल्ट्स में अभी भी नागलोकस के बारे में बहुत सारा राज छुपा हुआ है, और ये तभी खुलेगा जब फिर से इस धरती पर भगवान विष्णु अवतरित होंगे, जिसके कारण ये वॉल्ट्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से बंद हुआ पड़ा है। तो ये था इंडिया का 8 मिस्टीरियस वंडर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल आनंदधारा को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए विदाई लेते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए नमस्ते।